जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम गोल्ड मार्केट का डेली का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आज के दिन गोल्ड मार्केट बुलिश रहेगी या बेरिश रहेगी, किस तरह इस मार्केट से हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मैं कल की बात करूं तो वीकली और कल का बाय का फर्स्ट जोन 2305 से 2302 का तक था, जिसको मार्केट ने इतनी अच्छी रिस्पेक्ट दी कि यहाँ से मार्केट 54 का हाई लगाया। ठीक है, नो डाउट बीच में हमारा एक सेलिंग जोन भी था जहाँ पे मार्केट ने हमें ना कोई एविडेंस दिया और इवन कोई रिजेक्शन भी शो नहीं की और सीधा बाय की तरफ ही कंटिन्यू उसने अपनी जर्नी को रखा और हमें एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। अगर आप भी इस तरह की लॉन्ग बाय लॉन्ग सेल इंजॉय करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने एम ए वेंचर्स का चैनल को सब्सक्राइब करना है। व्हाट्सएप पे चैनल अवेलेबल है जहाँ पे कंप्लीट डिटेल शेयर ट्रेड्स ईच एंड एवरीथिंग मैं अपडेट करता रहता हूँ। आप जाके इसको भी डिस्क्रिप्शन से फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इंस्टाग्राम अकाउंट जहाँ पे स्विंग ट्रेड्स में शेयर करता हूँ, ठीक है, आप लोग जाके इसको भी फॉलो कर लीजिए। और इसी के साथ साथ जैसे कि आप सबको पता है कि अच्छा मैं पहले बता दूं, ये वीडियो ना थोड़ी सी लेंथी हो सकती है रेगुलर से। क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा सा बीटीसी का पार्ट भी ऐड करना है, क्योंकि बीटीसी ऑल टाइम हाई पे जाने के लिए एक बार फिर से रेडी है, तो हमें उसको भी कैप्चर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो फॉरेक्स फैक्ट्री देख लें। फॉरेक्स फैक्ट्री आज तो हमारे पास कोई डाटा नहीं है, लेकिन कल हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है सीपीआई का। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कल का डाटा क्यों दिखा रहा हूँ। तो कल का डाटा मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान में माह रमज़ान का महीना है और कल एक्सपेक्टेड 80% चांसेस हैं कि पाकिस्तान में ईद होगी। तो अगर पाकिस्तान में ईद हुई तो वीडियो अपलोड नहीं होगी। उसकी रीज़न ये है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग हम इसको हैज़ अ बिज़नेस लेकर चल रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में और ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ पर भी ईद होगी सारे कारोबार बिजनेसेस बंद होंगे, तो हम फॉरेक्स ट्रेडिंग को भी ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, इसको हम एज अ बिज़नेस समझ रहे हैं और हम अपने हॉलीडे त्यौहार जो हैं हम उसको अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। आई होप आप लोग भी उसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा और एक दो दिन के लिए ट्रेडिंग से दूर रहिएगा। आई होप आपको ये सिचुएशन क्लियर होगी। दोनों दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो की डिटेल शेयर करूँगा। अच्छा, अभी इस टाइम गोल्ड मार्केट हमारे पास 2340 पर खड़ा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बाय हो गया। मैं अब इसके सेल में देख रहा हूँ गोल्ड को, लेकिन अभी हमारे पास सेलिंग कोई एविडेंस नहीं आया। मैं इसको कैसे सेल में देख रहा हूँ, मैं इसको यहाँ पे हाई कंफर्म होने के बाद इस लेवल तक सेल में देख रहा हूँ। ऑलमोस्ट 2200 तक इसकी सेल मैं अब यहाँ से चाह रहा हूँ कि गोल्ड मार्केट यहाँ से 2200 तक की सेल आए, लेकिन अभी सेलिंग का कोई एविडेंस शो नहीं हुआ। लेकिन एक और बात मैं बता दूँ, ये जो सीपीआई है ना, सीपीआई गोल्ड को सेल में ला सकती है। ठीक है, तो सीपीआई पे हम इसको एक माइंड में रख के चलेंगे। अगर ये एक स्पाइक दे हमें सेल की और एक नीचे जाके गोल्ड की क्लोजिंग दे दे और रिट्रेस पे नेक्स्ट डे हम इसको सेल में इजीली कैप्चर कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो था थोड़ा हट के एक पॉइंट ऑफ व्यू। अभी गोल्ड फिल फॉर बाय में ही है आज के दिन के लिए। तो अगर मैं आपको इसके बाय के लेवल बता दूं तो जो आज मुझे इसका एक अच्छा बाय का लेवल नज़र आ रहा है वो ये है। अगर ये लेवल मैं आपके साथ शेयर कर दूं तो ये बनता है अराउंड 2311 से 2306, 2311 से 2306। अगर आपको लेवल नहीं नज़र आ रहे तो आप राइट साइड पर देख सकते हैं मेरा कर्सर, 2311 से 2305। ये आज का हमारा एक बाय लेवल हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ की हुई है। ठीक है, आप इस ट्रेंड लाइन को भी माइंड में रखें। एक पॉइंट को ये ज्वाइन करना है, एक पॉइंट को ये ज्वाइन करना है। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे आकर रिजेक्शन शो करे तो यहाँ से हमें एक स्ट्रॉन्ग बाय मिल सकती है। ठीक है, यहाँ से हमें एक स्ट्रॉन्ग बाय मिल सकती है। सेकंड लेवल हमारा बाय का ये है एंड थर्ड लेवल भी बताऊंगा। थर्ड लेवल बताने की रीज़न यही है कि कल और वीडियो एक्सपेक्टेड नहीं आएगी, तो इस वजह से थर्ड लेवल शेयर करना ज़रूरी है। और थर्ड लेवल बाय का हमारा ये है 2281 से 2276। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल पर मैं एविडेंस का भी वेट नहीं करूँगा, मैं सीधा जैसी मार्केट आए सेल और सॉरी बाय करूँगा। और स्टॉप लॉस मैं इसका बिल्कुल 74 या 73.77 रख के यहाँ से मैं एक बाय प्लान करूँगा। ठीक है, ये तो था गोल्ड के 3 बाय के लेवल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। इन लेवल के साथ साथ अब मैं आपको थोड़ी इसकी करंट सिचुएशन भी समझा देता हूँ।
अच्छा, अब देखें गोल्ड मार्केट H1 में क्या कर रही है, कैंडल देखें किस तरह की फॉर्म कर रही है। तो इसमें यह है कि अगर गोल्ड किसी पॉइंट पर H1 की बाय साइड पर या सेल साइड पर एक सॉलिड कैंडल समथिंग लाइक दिस इस तरह की क्लोज करे तो उसके टेस्ट से हम बाय कर सकते हैं। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर ये कैंडल अच्छी बाय में क्लोज हो जाती है 43 तक, ठीक है, 2 3 4 3 पे जाके ये क्लोजिंग दे देती है, तो ये इसको टेस्ट करने ज़रूर आएगी अराउंड 40 तक। तो 40 से हम बाय कर लेंगे, अपना एसएल इस लो से नीचे रख देंगे अराउंड 36 का, ठीक है। और अगर मार्केट सेल साइड में एक कैंडल क्लोज कर देती है तो मार्केट क्या करेगी, टेस्ट करने ज़रूर जाएगी। तो टेस्ट से हम सेल ले सकते हैं हाई से ऊपर का एसएल रखकर। आई होप ये दो सिचुएशंस तो आपको क्लियर होगी होंगी, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जो कि मैंने आपको बताया बीटीसी की। तो बीटीसी को भी थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। और एक और बात, ईद के बाद बहुत सारे पेयर्स मैं ऐड करूँगा, ठीक है, जो कि आप सबको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देंगे। और ट्रेडिंग रूम का भी आगाज़ करेंगे तो वहाँ पे भी हम लोग मज़ीद पेयर्स और ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करेंगे। अच्छा, लास्ट टाइम जो मैंने बीटीसी की अगर मैं आपको चैनल पे दिखा दूं तो बीटीसी की मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो बनाई थी वो ये थी 27 से 28 मार्च। और उस टाइम बीटीसी कहाँ पर थी, बीटीसी थी इस लेवल पर, ये इस पॉइंट पर थी कहीं बीटीसी, ये देखें 27 मार्च, ठीक है, ये 27 मार्च पे बीटीसी थी। तो मैंने आप लोगों को इस लेवल से सेलिंग बोली थी, ठीक है। और मार्केट को मैंने आपको क्लियर कट कहा था यहाँ से हम सेल करेंगे इस ट्रेंड लाइन तक, ट्रेंड लाइन से बाय करेंगे और एक न्यू हाई। लेकिन मार्केट ने क्या किया, ट्रेंड लाइन से हमें अच्छी खासी बाय दी, बाय देने के बाद ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। और ब्रेक करने के बाद मैंने आपको इसका एक 78 का लेवल ये सजेस्ट किया था कि ये हमारी एक अच्छी डिमांड है। और मार्केट ने देखें उस डिमांड को कैसे टच किया है और एक न्यू हाई बना दी है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि ये मार्केट में बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था बीटीसी का, और हमारे लास्ट वीडियो 100% प्ले हुई है। अगर मैं आज बीटीसी की कुछ लेवल्स आपके साथ डेली टाइम फ्रेम में शेयर करूं तो ये जो बाय आपको नज़र आ रही है, ये बाय मैंने किस टाइम फ्रेम में ली थी, ये बाय मैंने डेली टाइम फ्रेम में, ये मॉर्निंग स्टार बना था और मॉर्निंग स्टार के टेस्ट से मैंने बाय ली थी इसके नीचे का स्टॉप लॉस देके, जिससे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। तो अब मैं आपके साथ इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। स्ट्रक्चर तो इसका बुलिश है, बुलिश होने के साथ एक चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी दिया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद अब जो ये हमें बाय का ट्रेंड रिट्रेस कर रही है और रिट्रेस करके ये यहाँ से हमें अगेन बाय का ट्रेंड में कंटिन्यू कर सकती है, ठीक है। ये लेवल है, यहाँ से अगर मैं इसकी बाय की बात करूँ ये बनता है 69,568 से 69,000 तक का बनता है ये लेवल, ठीक है। 500 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट लेवल है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 69,589 से 69,000 का ये लेवल है। और एक ये लेवल बाय का है, देन नीचे ये हमारी एक ट्रेंड लाइन भी है। ट्रेंड लाइन में अगर आपको दिखा दूँ कहाँ से, ये देखें ये पॉइंट्स आपको आइडिया हो गया होगा मैंने किन ट्रेंड लाइन से पॉइंट्स मार्क किए हैं। अब यहाँ से इसको बीटीसी को सेल लाना चाहिए, सेल लाने के बाद यहाँ से इसको एक न्यू हाई की तरफ मूव करना चाहिए। आई होप बीटीसी की सिचुएशन भी आपके सामने क्लियर होगी। और बीटीसी की अगर मैं सेलिंग बता दूं ना, अगर ये H1 की जो कैंडल में भी 30 मिनट हैं, ठीक है, अगर ये H1 की कैंडल इसी तरह डाउन में क्लोज हो जाती है तो बीटीसी क्या करेगी, इसको इस पॉइंट तक रीटेस्ट करने इसको जाना चाहिए। तो यहाँ से फिर हम लोग आप लोग सेल प्लान कर सकते हैं इस पॉइंट से, और ये ऊपर इसका स्टॉप लॉस रख के, ठीक है। ये स्टॉप लॉस यहाँ पे आप राइट साइड पर देख सकते हैं और टीपी आप यहाँ से, क्योंकि इसके बाद ये इसका एक अच्छा बाय लेवल है। लेकिन इस कैंडल का डाउन साइड पर अच्छे वे में क्लोज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आपको ये सिचुएशन समझ लग गई होगी, H1 की क्लोजिंग की भी और गोल्ड की H1 की क्लोजिंग की भी सिचुएशन आप लोगों के साथ समझ लग गई होगी। और रेस्ट ऑफ अगर कोई इंपॉर्टेंट डाटा आया कुछ इस तरह का गोल्ड में या इसमें क्रैश आया तो ये व्हाट्सएप का जो चैनल है मैं यहाँ पर इसकी डिटेल प्रोवाइड करता रहूँगा। और साथ ही साथ कोई मुझे अच्छी स्विंग ट्रेड, जैसे कि आप सबको पता है कि लास्ट टाइम हमारी एक बहुत अच्छी स्विंग ट्रेड ये जो मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है ये स्किप हुई है, जो कि अच्छा खासा अपना TP1 और TP2 हिट कर चुकी है।
तो इस तरह की स्विंग ट्रेड के लिए आप लोगों ने क्या करना है, इंस्टाग्राम का चैनल लाजमी फॉलो करना है। तो आई होप आपको आज की सारी सिचुएशन, बीटीसी के लेवल्स, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो गए होंगे और इस वीडियो को मज़ा भी आया होगा देखने के बाद। इस वीडियो का मेरा टारगेट है 4000 व्यूज़, 200 कमेंट्स एंड 500 लाइक्स। आई होप आप लोग इसको लाजमी अचीव करवाएंगे। जिस तरह डेली बेस पे मैं आपके टारगेट ट्रेडिंग में अचीव करवा रहा हूँ, आप मेरे इसमें अचीव की करवाइए, ताकि एक न्यू मोटिवेशन के साथ नए नए एनालिसिस आप लोगों के लिए मैं लाता रहूँ। तो अब हम मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप सबको एडवांस ईद मुबारक।